इस कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल में, जहां स्कूल की एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह जश्न एक बहुत ही डरावना राज खोल देगा। स्कूल में 50 साल पहले एक टाइम कैप्सूल दफनाया गया था, जिसमें उस समय के बच्चों की बनाई हुई तस्वीरें थीं, तस्वीरें जिनमें उन्होंने अपने भविष्य की कल्पना की थी। जब यह कैप्सूल खोला गया तो बूढ़े प्रिंसिपल ने वो चिट्ठियां बच्चों में बांटनी शुरू की। किसी को रॉकेट की तस्वीर मिली, किसी को भविष्य की टेक्नोलॉजी की कल्पना वाली तस्वीर, लेकिन एक छोटे लड़के करण, जिसे कहानी में काल भी कहा जाता है, को जो पन्ना मिला उसमें सिर्फ अंकों की एक लंबी लाइन थी। कुछ समझ न आने पर वो उसे घर ले आया और अपने पिता जॉन को दिखाया। जॉन एक एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर था और नंबरों को लेकर बहुत सजग रहता था। अपने बेटे को खुश करने के लिए उसने वो नंबर एक व्हाइट बोर्ड पर लिख दिए। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, पर जब उसने नंबरों को अलग अलग तरीके से बांटा तो एक चीज सामने आई, 911 और 2996। वही आंकड़ा था जो 9/11 हमले में मरने वालों की संख्या थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह चिट्ठी 1959 में सील की गई थी, यानी घटना से 50 साल पहले। यह इत्तेफाक था या किसी ने भविष्य देख लिया था? जॉन की उत्सुकता बढ़ गई। उसने बाकी नंबर भी बोर्ड पर लिखे और एक एक करके इंटरनेट पर खोजना शुरू किया। हैरानी की बात यह थी कि पिछले कई दशकों की बड़ी बड़ी आपदाएं, तारीख, समय, मरने वालों की संख्या, सब कुछ उन नंबरों से बिल्कुल मेल खा रहा था। जॉन डर के मारे कांप उठा, लेकिन कुछ नंबर अब भी समझ नहीं आ रहे थे। अगली सुबह जॉन अपने रिसर्च सेंटर पहुंचा और अपने साथी को यह सब बताया। साथ ही यह भी कहा कि अगले दिन कोई अनजान आपदा होने वाली है, जिसमें 81 लोग मरेंगे। लेकिन उसके साथी को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा जॉन सिंगल पेरेंट होने की वजह से थकान और तनाव में है, इसीलिए ऐसी बातें कह रहा है। जॉन ने बहस करना ठीक नहीं समझा। इसके बजाय वो उस टीचर के पास गया जिसने 50 साल पहले वो चिट्ठी लिखने वाली लड़की को पढ़ाया था। टीचर ने बताया कि उस दिन लड़की ने दरवाजे को खरोंचा था, लेकिन वजह कभी पता नहीं चली। जॉन ने चिट्ठी दिखाई और टीचर ने कंफर्म किया कि यही वही चिट्ठी है। जॉन ने उस लड़की से मिलना चाहा, लेकिन टीचर ने बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी एक बेटी है जिसका नाम केली है। जॉन केली के घर पहुंचा और इत्तेफाक से केली और उसकी बेटी एमी उस वक्त कहीं जाने वाली थी। जॉन ने उनका पीछा किया और म्यूजियम में केली से बात करने का मौका ढूंढ निकाला। बातचीत में पता चला कि केली भी सिंगल मदर है और यह जानकर दोनों के बीच थोड़ी अपनापन बनी। जॉन ने मौका देखकर पूछा कि क्या केली की मां में कोई खास शक्ति थी। केली हैरान रह गई। जॉन ने खुद को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एस्ट्रोफिजिक्स प्रोफेसर बताया और वो चिट्ठी दिखाई, ये कहते हुए कि उसके बेटे को यही चिट्ठी स्कूल से मिली थी और वो केली की मां के बारे में और जानना चाहता है ताकि आगे होने वाली आपदाओं को रोका जा सके। केली को लगा जॉन पागल है और वो वहां से जाने लगी। जॉन ने उसे रोका और बताया कि कुछ दिन पहले हुआ प्लेन क्रैश भी उस चिट्ठी में लिखा था। तारीख, जगह, मौतों की संख्या सब बिल्कुल मेल खाता था और अगली भविष्यवाणी कल की थी। शहर में 170 लोग मरने वाले थे। केली फिर भी डरी तो, पर मानने को तैयार नहीं हुई। जॉन निराश होकर घर लौट आया। उसी रात घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें 2 काले कपड़ों वाले अजीब लोग बैठे थे। वो काल से किसी अनजान भाषा में कुछ कहने लगे और हैरानी की बात यह थी कि काल जैसे उनकी बात समझ गया और बिना झिझक उनके पास चला गया। बात करने के बाद उन्होंने काल को एक काला पत्थर दिया। जॉन को लगा शायद ये किडनैपर्स हैं, इसलिए वो भागकर बाहर आया, पर गाड़ी जा चुकी थी। रात भर जॉन न्यूज देखता रहा, आपदा के किसी संकेत की तलाश में। अगले दिन दोपहर तक कुछ नहीं हुआ और जॉन बेटे को स्कूल से लेना भूल गया। तभी बारिश शुरू हो गई। जॉन गाड़ी लेकर स्कूल की ओर भागा, पर रास्ते में भयंकर जाम लग गया। उसने नेविगेशन देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि वो कोऑर्डिनेट्स जाने पहचाने लग रहे हैं। उसने वो चिट्ठी निकालकर देखा। तारीख के बाद लिखे नंबर असल में उसी जगह के कोऑर्डिनेट्स थे जहां वो अभी फंसा हुआ था। जॉन गाड़ी से उतरकर आगे देखने गया। शुरुआत में एक मामूली एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कुछ कहते कहते अचानक भाग खड़ी हुई। जॉन ने पलटकर देखा, सामने एक क्रैश हुआ हवाई जहाज पड़ा था। भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी थी। आग लगी थी, चारों तरफ अफरा तफरी थी, पर कई यात्री जिंदा बच गए थे। जॉन ने घायलों की मदद करने की कोशिश की ताकि 81 का आंकड़ा गलत साबित हो जाए। उस पल उसे एहसास हुआ कि वो कितना बेबस है। रात को घर लौटकर न्यूज में खबर आई, सभी 81 लोग मारे गए। जॉन का दिल बैठ गया। अब उसे अगली भविष्यवाणी की चिंता सताने लगी। भीड़ भाड़ वाली जगह, 170 मौतें। प्राकृतिक आपदा को छोड़ दें तो सबसे बड़ा खतरा आतंकी हमला लग रहा था। जॉन ने पुलिस को फोन करके अगले दिन उस इलाके को सील करने को कहा। अगली सुबह जॉन उस जगह पहुंचा। पुलिस वहां थी जरूर, पर सड़क सील नहीं की गई थी। गुस्से में जॉन ने पुलिस से सवाल किया, पर पता चला कि पुलिस आतंकी हमले के लिए नहीं, बल्कि उसे यानी झूठी खबर फैलाने वाले को पकड़ने आई थी। जॉन भागा। जमीन पर पुलिस भरी थी तो उसे लगा खतरा शायद जमीन के नीचे मेट्रो में है। तभी उसे एक शक्की आदमी दिखा जिसके बैग में कुछ खतरनाक चीज लग रही थी। जैसे ही जॉन आगे बढ़ा, वो आदमी भीड़ में भागने लगा। पुलिस भी पीछे पड़ गई।
भागते भागते वो आदमी मेट्रो में घुस गया और पुलिस की बंदूक देखकर उसका बैग गिर गया, जिसमें से सिर्फ कुछ सीढ़ी निकली। वो सिर्फ एक चोर था। तभी ट्रेन चलने लगी, लेकिन कुछ ही मीटर दूर पटरी की बिजली की तार में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे ट्रेन ट्रैक बदलते वक्त ठीक से जुड़ नहीं पाई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा गई। बहुत सारे लोग मारे गए। जॉन बाल बाल बच गया, पर उसके अंदर एक गहरी बेबसी घर कर गई। घर लौटकर उसने न्यूज नहीं देखी, क्योंकि उसे पता था 170 का आंकड़ा भी सच होगा। जब वो बेटे को लेने गया तो केली और एमी पहले से ही उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। लगता था केली को अब भविष्यवाणी पर यकीन आ गया था। केली ने अकेले में जॉन से कहा कि वो उसकी मदद करना चाहती है सुराग ढूंढने में, पर असल में वो खुद की भी मदद कर रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने कभी उसे बताया था कि वो इस साल 19 अक्टूबर को मरेगी, यानी चिट्ठी की आखिरी तारीख। अब तक वो इस बात से बचती रही थी, पर भविष्यवाणियां एक के बाद एक सच हो रही थी और अब वो चुप नहीं बैठ सकती थी। वे दोनों केली की माँ के पुराने घर पहुंचे, बच्चों को गाड़ी में सुलाकर। घर के अंदर जाते वक्त केली को एहसास हुआ कि आखिरी तारीख में कुछ गड़बड़ है। वो 332 नहीं बल्कि 2 अक्षर हैं। उसकी माँ की आदत थी अक्षर उल्टे लिखने की। जॉन को लगा शायद ये किसी का नाम है। घर के अंदर उन्हें एक अजीब पेंटिंग मिली, जिसमें जमीन पर घुटनों के बल बैठे आम लोग थे। ऊपर एक ऊंचे देवता जैसे प्राणी थे जो अजीब शेर जैसे जीव पर सवार थे, और बीच में एक धातु का गोला था। केली ने बताया कि उसकी माँ अक्सर इस पेंटिंग को घंटों घूरती रहती थी। जॉन ने पेंटिंग को साथ ले जाने का फैसला किया ताकि उसकी जांच कर सके। जाते वक्त जॉन का पैर एक काले पत्थर पर पड़ा, बिल्कुल वैसा ही पत्थर जो पहले काल को मिला था। बिस्तर के नीचे ऐसे कई पत्थर पड़े थे। जॉन ने झुककर देखा तो पाया कि बिस्तर के तख्ते पर कुछ खुदा हुआ है। तख्ता उठाकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो नाम नहीं था, बल्कि एक शब्द था जो दुनिया का अंत दर्शाता था। इसीलिए आखिरी तारीख के आगे कोई कोऑर्डिनेट या मरने वालों की संख्या नहीं लिखी थी। दोनों सन्न रह गए। उधर एमी ने देखा कि पहले वाले काले कपड़ों वाले लोग फिर से उसकी तरफ आ रहे हैं। वो खिड़की के पास आकर कुछ कहने लगे, लेकिन डरने की बजाय एमी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मानो उन्हें अंदर बुलाना चाहती हो। कार्ल ने उसे रोका और कार का अलार्म बजा दिया। आवाज सुनकर जॉन दौड़ा आया, पर तब तक वो अजीब लोग जा चुके थे। कार्ल ने बताया कि वही लोग फिर आए थे। तभी जॉन को पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। वही अजीब आदमी वहां खड़ा था। गुस्से में जॉन गाड़ी से बंदूक निकालकर उसके पीछे भागा। एक खुले मैदान में जाकर उसने उस आदमी को घेर लिया, पर लगता था वो आदमी जानबूझकर उसका इंतजार कर रहा था। जॉन ने बंदूक तानकर पूछा कि आखिर उसका मकसद क्या है, पर जवाब में उस आदमी ने सिर्फ मुंह खोला और उसमें से तेज रोशनी निकली, जिससे पूरा आसमान जगमगा उठा। जॉन कुछ पल के लिए अंधा हो गया। जब होश आया तो वो आदमी जा चुका था। हैरानी की बात यह थी कि केली को भी अपनी बेटी से पता चला कि किसी ने पहले भी उसे ऐसा ही पत्थर दिया था, और उसे लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। पर परसों दुनिया खत्म होने वाली थी, इसलिए केली सिर्फ अपनी बेटी के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी। जॉन भी चुपचाप बेटे के पास लेट गया, क्योंकि मौत डरावनी नहीं होती। असली डर तो मौत का इंतजार करना होता है। अगली सुबह हालात कुछ बदलते दिखे। जॉन जब एमी को नाश्ते के लिए बुलाने गया तो देखा वो कुछ बना रही है। पास जाकर देखा तो एमी ने अपनी बनाई पेंटिंग दिखाई और सूरज शब्द बोला। पहले तो जॉन को कुछ समझ नहीं आया, पर जब उसने ध्यान से पेंटिंग में एक जगह देखी तो सब कुछ साफ हो गया। उसने तुरंत केली को साथ लेकर अपने ऑब्जर्वेटरी सेंटर, जहां वो काम करता था, जाने का फैसला किया। ऑफिस पहुंचकर जॉन इतना घबराया हुआ था कि उसके साथी ने पहले कभी उसे ऐसा नहीं देखा था। पूछने पर जॉन ने बताया कि उसने पहले सूरज पर एक असाधारण सोलर फ्लेयर देखी थी, जिसकी ऊर्जा नापने की सीमा से भी बाहर थी। अगर यह पूरी तरह पृथ्वी के ओजोन लेयर तक पहुंच गई तो वो पल भर में टूट जाएगा और धरती पर मौजूद हर जीव की मौत हो जाएगी। और भविष्यवाणी के मुताबिक दुनिया का अंत कल होने वाला था। इससे पहले हुए प्लेन क्रैश और ट्रेन हादसे भी दरअसल थोड़ी मात्रा में पहुंची सोलर रेडिएशन की वजह से हुए थे, जिसने पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को बिगाड़ दिया था। साथी की रूह कांप गई। लेकिन जॉन के मन में एक ही सवाल था, आखिर उसे ही यह भविष्यवाणी क्यों मिली? शायद अब भी दुनिया के अंत को रोकने का कोई रास्ता हो। उनकी यह बातचीत केली ने भी सुन ली। हकीकत मानने में असमर्थ वो चुपचाप रोने लगी। जॉन तुरंत उसके पास गया और पूछा कि क्या जमीन के नीचे छुपकर बचा जा सकता है। उसे कुछ गुफाओं के बारे में पता था। जॉन उसकी आखिरी उम्मीद तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने कहा शायद हाँ। वे तुरंत घर लौटे सामान बांधने के लिए। तभी कार्ल के कानों में एक अजीब शोर गूंजने लगा, जैसे कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा हो। जॉन ने कुछ भी सामान नहीं बांधा, बस परिवार की एक पुरानी तस्वीर निकालकर देखता रहा, क्योंकि वो जानता था कि कहीं भी छुपने से कुछ नहीं होगा। लेकिन केली की मासूम उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए ऊपर बेटे को लेने गया। पर कार्ल को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। पास जाकर देखा तो कार्ल पागलों की तरह टेबल पर नंबर लिख रहा था। जॉन ने कागज छीना और बेटे को रोकने की कोशिश की, पर कार्ल सीधे टेबल पर लिखने लगा। जॉन ने पेन छीना, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। कार्ल नाखूनों से टेबल खुरच कर लिखने लगा। डर के मारे जॉन ने बेटे को धक्का देकर पीछे किया। तब जाकर कार्ल होश में आया। पूछने पर कार्ल को खुद कुछ याद नहीं था। टेबल पर अधूरे लिखे नंबर देखकर जॉन को कुछ समझ आया। केली की बात मानने की बजाय जॉन बेटे के स्कूल पहुंचा और केली से कहा कि वो वहीं रुके। वो सीधे बेसमेंट में गया। दरवाजा खोलकर ध्यान से देखा। सतह पर खरोंचों के निशान थे और औजार से दरवाजा तोड़कर उसे घर ले आया। केली को समझ नहीं आया जॉन ऐसा क्यों कर रहा है। उसने जल्दी गुफा जाने के लिए कहा, पर जॉन ने साफ मना कर दिया। जॉन ने बताया केली की माँ आखिरी भविष्यवाणी के कोऑर्डिनेट्स लिख सकती थी, पर तभी अनजाने में टीचर ने उसे रोक दिया था, इसीलिए वो दरवाजे पर खुरचती रही थी।
लेकिन अगर ये दुनिया का अंत ही है तो कोऑर्डिनेट्स जानने का क्या फायदा। केली को लगा जॉन का दिमाग खराब हो गया है और वो गुस्से में वहां से निकल गई। कुछ देर बाद जॉन ने दरवाजे पर खुद ही नंबर निकाल ली। उसने तुरंत नेविगेशन में डाला। पता चला वो केली की माँ का ही पुराना घर था। उधर केली ने दोनों बच्चों को लेकर पहले निकलने का फैसला किया। कार्ल पिता का इंतजार करना चाहता था, पर केली ने झूठ बोला कि पापा पीछे पीछे आ जाएंगे। जब जॉन गोदाम से बाहर निकलकर उन्हें ढूंढने आया, तब तक केली गाड़ी लेकर निकल चुकी थी। जॉन तुरंत गाड़ी लेकर पीछे भागा, पर उसे नहीं पता था केली जिस गुफा की बात कर रही थी वो कहाँ है। रास्ते में एमी ने माँ को बताया कि वो काले कपड़ों वाले लोग जानते हैं हम कहाँ हैं। ये सुनकर केली डर के मारे रोने लगी और सामने आ रही गाड़ी से टकराते टकराते बची। शाम होते होते वे एक पेट्रोल पंप पर रुके। जैसे ही केली पैसे देने जा रही थी, टीवी पर अचानक इमरजेंसी अलर्ट आया, बिल्कुल वही जो जॉन ने बताया था। सरकार के पास भी कोई इलाज नहीं था, बस लोगों से कहा जा रहा था कि बेसमेंट में छुप जाए और खाना जमा कर ले। कार्ल को पिता के आने का कोई अता पता नहीं दिख रहा था, तो वो पब्लिक फोन की तरफ भागा। जॉन ने घबराकर बेटे से जगह पूछी, पर कार्ल को खुद नहीं पता था कि वो पेट्रोल पंप कहाँ है। अच्छी बात ये हुई कि केली वहां आ गई और उसने जॉन को सही जगह बताई। केली ने माफी मांगी, पर जॉन के पास अभी उस बात पर ध्यान देने का वक्त नहीं था। उसने केली से कहा कि बच्चों को लेकर तुरंत उसकी मां की झोंपड़ी पहुंचे। केली को अब भी लगता था कि जॉन का दिमाग खराब है और वो बच्चों को गुफा ले जाना चाहती थी। तभी केली को जमीन पर एक काला पत्थर दिखा, बिल्कुल वैसा ही जो काले कपड़ों वाले लोगों ने बच्चों को दिया था। उसने पलटकर एमी की तरफ देखा, पर तब तक गाड़ी कोई चुरा चुका था और दोनों बच्चे उसी में थे। केली मदद के लिए चिल्लाई, पर उस अफरा तफरी में किसी के पास वक्त नहीं था। मजबूरन उसने किसी राहगीर की गाड़ी छीनकर उनका पीछा शुरू किया। वो पागलों की तरह गाड़ी की लाइट्स पीछे भागती रही। जैसे ही केली चौराहे पर पहुंची, सामने लाल बत्ती हो गई। अब उसे कुछ परवाह नहीं थी। उसने स्टीयरिंग घुमाकर सिग्नल तोड़ने की कोशिश की और अगले ही पल सब कुछ खामोश हो गया। जब जॉन पेट्रोल पंप पहुंचा तो केली और बच्चे वहां नहीं थे। उसने पंप वाले से पूछा, क्या उसने 2 बच्चों के साथ किसी परेशान औरत को देखा? पंप वाले ने बताया कि किसी ने उसकी गाड़ी और बच्चे दोनों चुरा लिए। जॉन ने भी किसी और की गाड़ी उठाकर पीछा शुरू किया। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि सड़क पुलिस ने बंद कर रखी थी। गाड़ी से उतरकर देखा तो उसकी नजर एक एम्बुलेंस पर पड़ी, जिसमें एक जानी पहचानी शक्ल लेटी थी। केली। चोट बहुत गंभीर थी और आखिरकार केली की मौत हो गई, ठीक 19 अक्टूबर की आधी रात को। केली की मां की भविष्यवाणी सच साबित हुई। जॉन ने केली का हाथ कसकर पकड़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि केली की मुट्ठी में कुछ है। खोलकर देखा तो वही काला पत्थर था। जॉन समझ गया कि बच्चों को वही काले कपड़ों वाले लोग ले गए हैं जो पिछली बार केली की मां की झोपड़ी के पास दिखे थे। जॉन तुरंत वहां के लिए निकल पड़ा। इस बार वो नरमी नहीं दिखाने वाला था। झोपड़ी के पास पहुंचा तो केली की गाड़ी नहीं दिखी, पर जमीन पर ताजे टायर के निशान थे। उन्हीं निशानों का पीछा करते करते वो एक खुले मैदान में पहुंचा, जहां गाड़ी तो मिली पर अंदर कोई नहीं था। दूर उसे काले कपड़ों वाले लोग दिखे। जॉन ने बंदूक तानकर बेटे के बारे में पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, कार्ल की आवाज आई, पापा। जॉन ने बेटे को कसकर गले लगाया। कार्ल ने बताया वो ठीक है, पर खुशी मनाने से पहले ही जॉन ने देखा कि चारों तरफ कई सारे काले कपड़ों वाले लोग खड़े हैं। जॉन बेटे को लेकर भागना चाहता था, पर कार्ल ने कहा हमें इनके साथ जाना होगा। जॉन हैरान रह गया। तभी हाथों में छोटा खरगोश लिए एमी भी आगे आई और बोली, ये लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि एमी को मां की मौत की खबर कैसे दे, पर पता चला काले कपड़ों वाले लोगों ने पहले ही एमी को बताया दिया था कि उसकी मां अब सुरक्षित है। कार्ल ने पिता को समझाया कि दरअसल ये लोग हमेशा से उनकी रक्षा करते आए हैं और भविष्यवाणियां भी इन्हीं की छोड़ी हुई थी। जॉन हैरानी से भरता जा रहा था। तभी तेज हवा चलने लगी। सबने ऊपर देखा। आसमान में एक विशाल स्पेसशिप नजर आया। इतनी उन्नत सभ्यता का दबाव इतना ज्यादा था कि जॉन खुद ब खुद घुटनों के बल गिर पड़ा। स्पेसशिप से एक रोशनी की गेंद बाहर निकली। काले कपड़ों वाले लोगों ने इशारा किया कि अब बच्चों को जाने का वक्त हो गया है। कार्ल ने पिता से कहा, सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है। उसने पिता को उठाने की कोशिश की ताकि साथ चल सके, पर काले कपड़ों वाले लोगों ने रोक दिया। जॉन को हैरानी हुई। उन लोगों ने अपनी भाषा में कार्ल को समझाया कि सिर्फ चुने हुए लोग ही, यानी जो एलियन भाषा समझ सकते हैं, स्पेसशिप में जा सकते हैं। यह सुनकर जॉन घबरा गया और खुद को भी साथ ले जाने की गुजारिश करने लगा, पर एलियंस के चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि यह मुमकिन नहीं। कार्ल पिता के फैसले का इंतजार करने लगा। जॉन दर्द भरी उलझन में फंस गया। आखिरकार उसने बेटे को अकेले जाने देने का फैसला किया।